प्रथम तहलका न्यूज। यार हरियाणे ते मेरा भाई बाज यो हरियाणा प्रधान जैसे गीतों से देश और विदेशों में नाम कमा चुके जाने माने गायक और रैपर केडी इस बार एक और नया गीत लेकर आए हैं। मोर म्यूजिक कंपनी के बैनर तले बदमाश बोलू सू नाम से एक गीत को लॉन्च किया गया। मशहूर गायक केडी ने इस बार ये गीत युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाया है। उनकी माने तो आज की युवा पीढ़ी को अपराध की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अच्छे करियर और परिवार के प्यार की ओर ध्यान देना चाहिए। गाना यही सोच के निकाला है कि जो यूथ है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता जा रहा है और बहुत सारे जिम्मेदार साथी, आप जैसे मीडिया के साथी भी और भी जिम्मेदार साथी ये कहते हैं कि भाई कलाकार की एक जिम्मेदारी होती है गाने ऐसे निकालने चाहिए, क्योंकि यूथ फॉलो करता है। चार बालक जब आप अपना फॉलो करें तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है उनको ऐसी दिशा दिखाई जाए जो एक अच्छी दिशा में जा सके। इसमें चाहे मेरी भी गलती रही चाहे और कलाकारों की भी रही है कि बदमाशी के जो गाने आए हैं लोग कहते हैं कि उनसे लोग डाइवर्ट हो गए। हालांकि हमने मनोरंजन के लिए गाने किए थे, लेकिन लोगों ने कहा कि ऐसा डाइवर्ट यूथ हो रहा है, तो एक उसकी दिशा को वापस एक लाइन पे लाने के लिए, एक पटरी पे उसकी जिंदगी को लाने के लिए, एक असल लाइफ बदमाशी की होती क्या है चकाचौंध की दुनिया से बाहर लाने के लिए ये गाना किया गया है। अच्छा, इस गाने के थोड़ा एक बार बोल। हो बेरानी में कद होया इतना बेखोप, ना तो बाबू वाली आख्या का रे खोप था बतेरा। आ काले कारनाम्या में अरोड़ दी जवानी, ना तो जिंदगी में और भी सकूप था बतेरा। इब सांसा ते भी ज्यादा मन मौत अच्छी लगर, मैं जेल की सलाखा में ते लाश बोलू सू, मैं चक्किया में बैठा बदमाश बोलू सू, सारे यूथ तय लगा के के आस बोलू सू, मेरे छोटे बड़े भाइयों रे बंदूकड़ी ना ठाइयो, थारे भले किया बात जमा खास बोलू सू। ये एक बदमाश की तरफ से अपील है जिसने सच्ची में क्राइम की दुनिया देखी है। वो खुद एक अपील कर रहा है कि मैंने सब कुछ देख लिया और यह असल जिंदगी है, इस तक बचा जाओ तो बचियो। अच्छा, कितना आप मानते हैं असर होता है इस तरह के एल्बम फिल्म्स का यूथ पर? कहीं ना कहीं असर होता है। जो टीनेजर बच्चे होते हैं उन पर असर होता है, जो समझदार हो जाते हैं वो उनको मनोरंजन के तौर पे लेते हैं, लेकिन जो टीनेजर बच्चे वो जो देखते हैं वैसा वो करने की भी सोचते हैं। कई बार गलत वीडियो जो देखते हैं बच्चे वो गलत दिशा में चले जाते हैं। मैं मानता हूँ टीनेजर में जो बच्चे समझदार हो चुके हैं, 18+ हो चुके हैं, उन पे मैं नहीं मानता कि इसका असर होता होगा। वो कहीं ना कहीं मनोरंजन के तौर पर लेते हैं। आपको नहीं लगता कि काफी देरी होगी ऐसे गाने बनाने में? बिल्कुल होगी, बहुत देरी होगी, क्योंकि अब जब बिल्कुल अति होगी कि हर चौथा गाना जब बदमाशी पे आ रहा, हालांकि मैंने भी शुरू में किए हैं, लेकिन मैंने ये भी जिम्मेदारी साथ साथ रखी है। अगर मैं एक गाना बदमाशी टाइप का निकाल रहा हूँ तो एक गौ माता के लिए भी निकाल रहा हूँ, एक फौजिया का तंबू भी निकाल रहा हूँ, एक लाडो रानी भी निकाल रहा हूँ। तो हर कलाकार की एक जिम्मेदारी है। मनोरंजन कर रहे हो तो उसको पूरा एक तरफ मनोरंजन की तरफ मत भागो, कमाई की तरफ मत भागो, बीच बीच में अपनी जिम्मेदारियों की तरफ। बता दें कि इस गीत की लॉन्चिंग के लिए वे सेक्टर 14 स्थित प्लेटिनम प्लाजा होटल में पहुंचे हुए थे। इस दौरान मोर म्यूजिक कंपनी के MD तरुण मोर भी मौजूद रहे। गीतकार केडी की अगर माने तो उन्होंने युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर लाने के लिए ही इस गीत को खास तौर पर बनाया है। हमारा इस गाने को निकालने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाए, और केडी जी के साथ हमारी बातचीत हुई गानों को लेके, तो हमारा फैसला था कि शुरुआत हम कुछ ऐसे ही करते हैं कि जिससे एक समाज को बहुत अच्छा मैसेज जाए, कि उसके बाद हमें कॉमर्शियल्स हों, बहुत सारा काम तो करना ही है, पर शुरुआत कुछ ऐसी करो कि एक अच्छा काम हो, सोशल मैसेज भी जाए और यूथ को भी एक बहुत अच्छी डायरेक्शन मिले, कुछ भी फायदा होता है। तो उसके लिए हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक गाने से अगर कुछ घर बचते हैं या कुछ लोगों की जिंदगी बदलती है, तो हमारा पहले उद्देश्य यही था। उसके बाद हम काम जरूर करेंगे, कुछ कॉमर्शियल्स भी करेंगे, लेकिन शुरुआत में हमारा मन था ऐसा कि कुछ ऐसा करे। तो केडी जी ने ये कागज से कुछ लिखा और मुझे बताया तो हमें अच्छा लगा, फिर मैंने कहा चलो करते हैं इसे। तो ये क्या किस चीज पे आधारित है? ये सर एक सोशल लाइफ है, जैसे कि एक आदमी जो भटक जाता है रास्ते से, फिर गलत काम करता है, क्राइम करता है, कुछ भी करता है, तो उसको फिर एहसास होता है, कोई भी इंसान हुआ, मैं हुआ, आप हुआ, कोई भी हुआ, हम कुछ भी गलत करते हैं तो हम उसके बाद एहसास होता है कि हाँ कुछ गलत हुआ है। तो फिर उसके बाद ये कोई बहुत बड़ा क्राइम कर देता है तो उसको उसके बाद एहसास होता है, तो फिर वो बताता है कि अगर मेरी जिंदगी अच्छी होती, तो नॉर्मल होती, तो आज मैं अपने बच्चों के पास होता। अगर मेरी जिंदगी वैसी होती आम लोगों जैसी, या मैं समाज में बैठा होता, तो मैं अपने बच्चों से भी मिलता, घर का खाना खाता, घर आता जाता, एक बहुत अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। लेकिन जब वो अंदर चला जाता है तो फिर उसको उस टाइम एहसास होता है कि तूने बहुत बड़ी गलती की है। तो बस यही बताया है कि एक एहसास लोगों को बाद में हो तो वो पहले ही महसूस। वाकई में गीतों का लोगों पर काफी असर पड़ता है। खासकर बात अगर युवा पीढ़ी की करे तो गीतों का जादू उनके सर चढ़कर बोलता है, फिर चाहे गीत कैसे भी क्यों ना हो।
प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट है कि तूने बहुत बड़ी गलती की है। तो बस यही बताया है कि एक एहसास लोगों को बाद में हो तो वो पहले ही महसूस। वाकई में गीतों का लोगों पर काफी असर पड़ता है। खासकर बात अगर युवा पीढ़ी की करे तो गीतों का जादू उनके सर चढ़ कर बोलता है, फिर चाहे गीत कैसे भी क्यों ना हो। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।